हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 10 गणित में अध्याय नंबर 4 में जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, स्क्रीन पे जो दिखे उसको तो आप लोग नोट करिएगा, बट जो मैं मौखिक बोलूँ उसको भी आप लोग नोट करते जाइएगा। यहाँ भी देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण। लेकिन हम लोग इससे पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़े होंगे द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको आप लोग लिख लीजिए, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? क्लास 10 में हमारा टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण। लेकिन इससे पहले हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में अच्छे प्रकार से जानते हैं। तो देखिए, इसका जो व्यापक रूप होता है दोस्तों कि द्विघात बहुपद कि व्यापक रूप यानी कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है दोस्तों यानी कि जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, जहां पे ए बी सी क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या होता है। और इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसको हटा देते हैं। द्विघात समीकरण, इसको लिख लीजिएगा और मैं अच्छे प्रकार से आप लोगों को समझा दूंगा, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका जो व्यापक रूप होता है क्या होता है दोस्तों? तो आपको क्या बताना है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें एक्स कोई चर है तथा ए नॉट इक्वल टू 0 यानी ए 0 के बराबर नहीं है, ये मानक रूप कहलाता है यानी कि व्यापक रूप कहलाता है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण का अर्थ क्या होता है। क्या दोस्तों? मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके बाद आप लोग इसको अच्छी प्रकार समझ लेंगे। कहने का मतलब है जिन समीकरण में चर की, देखिए यहाँ पे चर क्या है दोस्तों? एक्स। जिन समीकरणों में चर की सबसे बड़ी घात 2 हो तथा एक ही चर हो, यहाँ देखिए चर क्या होता है दोस्तों? एक्स। एक्स की बड़ी घात क्या है? 2। और इसमें कोई चर राशि है तो वही बता रहा हूं, जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिन समीकरणों में चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो तथा एक ही चर राशि प्रयुक्त हो, यहाँ देखिए केवल एक ही चर राशि प्रयुक्त है कि नहीं? है कि नहीं? हो। एवं चर राशि की घात क्या हो दोस्तों? ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो वे समीकरण हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? द्विघात समीकरण कहलाता है या वर्ग समीकरण कहलाता है। क्लियर? मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, जिन समीकरण में चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो तथा एक ही चर राशि प्रयुक्त हो एवं चर राशि की घात ऋणोत्तर यानी कि घटते पूर्णांक हो, वे समीकरण द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म क्या होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे ए बी सी हमारा वास्तविक संख्या होता है, एक्स हमारा क्या है दोस्तों? चर राशि। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए। चलते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए सूत्र द्वारा समीकरण को हल करना। यदि क्वेश्चन अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसमें कह दिया जाए कि सूत्र द्वारा समीकरण को हल करना यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को ही हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि श्रीधराचार्य सूत्र यानी कि सूत्र द्वारा समीकरण को हल करना। इसका जो श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है यानी कि जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? अब यहाँ देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है? देखिए, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए थर्ड क्या है दोस्तों? द्विघात समीकरण के मूलों का लक्षण यानी कि विशेषताएं। इसमें क्या है दोस्तों? विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या कहते हैं? विविक्तर ज्ञात करने के लिए समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है दोस्तों? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से ए बी सी के मान ज्ञात करते हैं।
ए बी सी के मान ज्ञात करते हैं, फिर निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि विविक्तर को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल डी से। यानी कि विविक्तर का जो इंग्लिश होता है दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल डी। तो यहाँ पे देखिए विविक्तर यानी कि कैपिटल डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर डी इक्वल टू आप लोग याद कर लीजिए, विविक्तर यदि क्वेश्चन में दिया हुआ द्विघात समीकरण जो क्वेश्चन जैसे मान लो ax का वो 2x का प्लस का 4x प्लस का 3 को विविक्तर द्वारा हल करिए, तो हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ कि विविक्तर डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों समीकरण के मूलों के गुणों के विभिन्न दशाएं। अभी तक हमने इससे पहले क्या पढ़ा, इससे पहले हमने यही पढ़ा कि द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण यानी कि विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले यही तो पढ़े जो टॉपिक था उसको आप लोग अच्छे प्रकार समझिएगा, यानी कि विविक्तर जो हमने पढ़ा था। तो इसमें यही था कि किसी द्विघात समीकरण के मूल की विशेषताएं जानने के लिए उसके विविक्तर का मान ज्ञात करना होता है। विविक्तर यानी कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में a b c का मान ज्ञात करते हैं। हम लोग यही तो पीछे पढ़े हुए हैं, है कि नहीं। फिर हम विविक्तर का सूत्र यानी कि कैपिटल D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए जो लक्षण होते हैं, हमको लक्षण क्या लिखना पड़ेगा। मान लो पहला समीकरण के मूलों के गुणों के विभिन्न दशाएं। मान लो पहला वाला दिया यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर हमारा विविक्तर का मान 0 आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, केवल 0, तब दोनों वास्तविक तथा समान होंगे। क्या होगा दोस्तों, वास्तविक तथा समान होंगे। सेकंड क्या है दोस्तों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या है दोस्तों, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा धनात्मक है, तथा क्या है दोस्तों, धनात्मक यानी कोई पॉजिटिव संख्या है, तब मूल वास्तविक अपर में तथा असमान होंगे। क्लियर। इसको आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए। यानी कि थर्ड क्या है दोस्तों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि विविक्तर का मान अगर 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग है, तब मूल क्या होंगे दोस्तों, वास्तविक होंगे, परमेय होंगे और असमान होंगे। क्लियर। अब यहाँ देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक निगेटिव है, तब मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक। जब विविक्तर को किससे विविक्तर सूत्र क्या होगा दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि विविक्तर का मान जब ऋणात्मक यानी कि निगेटिव आए, तब मूल हमारा कैसा कहलाएगा, अवास्तविक या फिर काल्पनिक। तो हम लोग देखिए इसको आइए फिर से पढ़ते हैं। यदि विविक्तर का मान 0 है, तब दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। यदि विविक्तर का मान 0 से बड़ा तथा धनात्मक है, तब मूल वास्तविक अपर में असमान होंगे। थर्ड हमारा क्या है, यदि विविक्तर का मान 0 से बड़ा तथा पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर है, तब मूल वास्तविक परमेय तथा असमान होंगे। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, यदि विविक्तर का मान ऋणात्मक यानी कि निगेटिव है, तब मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। कहने का मतलब है हमको जांच करना है कि जो क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण कब होता है, तो हम लोग इससे पहले बेसिक पढ़ चुके हैं कि जिस चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट क्या दिया है दोस्तों, x प्लस 1 की घातें 2 बराबर 2x माइनस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद समीकरण और द्विघात समीकरण बनता है कि नहीं, इसको जांच करना है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए x प्लस 1 की घातें 2, तो यहाँ पे दोस्तों ये कौन सा सूत्र बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ देखिए दोस्तों a प्लस, चूंकि a प्लस बी रेस्ट टू द पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं। तो यहाँ देखिए इस रूप में दिख रहा है a प्लस बी की घातें 2, तो इसको हम इस प्रकार तोड़ते हैं समीकरण का। यहाँ देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, x प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी कि a कितना दिया है दोस्तों, x इंटू 1 है कि नहीं, इक्वल टू इस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस
2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि 2x। इन सभी को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों माइनस 2x प्लस 2x समान पद है इनके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको क्या करते हैं काट देते हैं। तो यहाँ क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर और प्लस 1 प्लस का 6 जुड़ेगा कितना होगा दोस्तों प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे चूंकि समीकरण चर x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। यहाँ की जो रूट था द्विघात समीकरण कब होता है जब चर राशि x की घात अधिकतम कितनी होती है 2 होती है, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए चूंकि समीकरण में चर क्या है x है, x की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। यहाँ देखिए समीकरण में चर की अधिकतम यानी कि मैक्सिमम घात कितना है दोस्तों 2 है। समीकरण में चर x की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों 2 है, अतः द्विघात समीकरण है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन यहाँ द्विघात समीकरण है। एक बार फिर से बता दें दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन क्या था x प्लस 1 की घात 2 बराबर 2 x माइनस 3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए x का प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x माइनस 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 और दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों 3 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू यहाँ पे क्या है दोस्तों इंटू है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 2 को 3 में गुणा करेंगे 2 तिहाई 6। फिर यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 2 को x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2x यहाँ पे आया। अब इन सभी को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 और प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए ये सभी पद इधर आ जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 0 होगा कि नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर की पद केवल एक ही है तो इसको जिन करते हुए लिख दिए। अब यहाँ देखिए माइनस 2x और माइनस 2x दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब ये बताइए ये जो आया है जो ये समीकरण आया है ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए चर x की अधिकतम घात कितनी है 2 है। क्या है दोस्तों 2 है, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग आगे लिखते हैं चूंकि समीकरण में चर x की घात कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए समीकरण में चर की घात अधिकतम 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आइए x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे इस पद से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले पद से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों x गुणे इस पूरे मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे दिए x प्लस 1 फिर माइनस का क्या दिया दोस्तों माइनस का 2 गुणे इसको क्या करेंगे x प्लस 1। यही प्रोसेस इक्वल टू इसमें भी करेंगे। क्या दिया दोस्तों x गुणे इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 फिर माइनस का क्या दिया दोस्तों 1 फिर x प्लस 3 यहाँ करेंगे नहीं गुणा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x इंटू एक्स क्या जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर फिर देखिए प्लस इंटू प्लस क्या आएगा दोस्तों प्लस x को 1 में गुणा करेंगे तो x आया। फिर देखिए दोस्तों माइनस इंटू प्लस माइनस
2 को x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2x। फिर देखिए दोस्तों माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 को 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 1 तो 2 बराबर यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस इंटू प्लस प्लस x को 3 में गुणा करेंगे तो 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 को x में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा x, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 के 3। अब इन सभी को हम इधर ले आएंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोस्तों प्लस x में माइनस का 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का x और माइनस का 2, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए दोस्तों प्लस 3x में x घटेगा तो प्लस का 2x, क्या है दोस्तों प्लस का 2x और प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू क्या है दोस्तों 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का पद देखिए यहाँ पे दिख रहा है लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दोनों क्या जाएगा दोस्तों फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x की घात एक वाला पद कहाँ दिख रहा है, एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, दोनों नेगेटिव जुड़ जाएगा 2 1 3, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3x और क्या है दोस्तों यहाँ माइनस 2 है और प्लस 3 है, तो प्लस 3 में माइनस 2 घटेगा तो क्या आएगा प्लस का 1। अब ये बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। अब हम लोग जान गए द्विघात समीकरण क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए चर x की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए 2, तो यहाँ कितना दिया है 1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर, कहने का मतलब है यानी समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, यानी कि x दिया ये चर राशि है, इसकी घात कितना दिया है 1, और द्विघात समीकरण कब होता है जब चर राशि की अधिकतम घात 2 होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। x minus 3 2x plus 1 equal to x plus 5 माइनस 3 2x plus 1 इक्वल टू x plus 5। इसको हल करने के बाद हम लोग जांच करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं यानी हल करते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों इस x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x गुणे 2x plus 1। अब माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 2x plus 1, यही प्रक्रिया यहाँ पे x गुणे x plus 5। क्लियर। अब देखिए ये तो सॉल्व करना आप लोगों को अच्छे प्रकार से आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x को इन दोनों पद में गुणा करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए x इंटू 2x कितना हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोस्तों प्लस इंटू प्लस का रूल्स होता है, सिंप्लीफिकेशन का रूल्स हम लोग का क्लास 6 से ये सीखते आ रहे हैं कि प्लस इंटू प्लस कितना होता है दोस्तों प्लस होता है। x को गुणा करेंगे एक में तो x बनना x। क्लियर, इसका तो सिंप्लीफाई हो गया। अब माइनस 3 को इन दोनों में गुणा करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होगा दोस्तों माइनस 3 को 2x में गुणा करेंगे तो 3 गुना 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 6। अब देखिए माइनस गुणे प्लस कितना होगा माइनस गुणे प्लस माइनस 3 को 1 में गुणा करेगा 3 एकदम 3 बराबर। अब यहाँ देखिए x को इसमें मल्टीप्लाई करिए x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू प्लस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 5x। अब इन सभी पद को इधर लाइए क्या हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस 5x इक्वल टू क्या बचा, जब इधर के सारे पद इधर आ जाएंगे पक्षांतर हो जाएगा तो इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x स्क्वायर वाला पद कहाँ दिख रहा है, एक ये है, दो में से एक गैप कितना हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए x की घात एक वाले पद कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है एक, ये दिख रहा है एक, ये दिख रहा है, तो माइनस 6x में प्लस x घटेगा तो माइनस का 5x और माइनस का 5x और माइनस का 5x जोड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 10x। ठीक, क्लियर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया है माइनस 3 और तो कहीं अचर पद दिया नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। क्या जो ये समीकरण आया है इसको देखने से लग रहा है कि द्विघात समीकरण है, ये निष्कर्ष निकलता है क्योंकि चर x की अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो ये हम कंडीशन देंगे ना, चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर, कहने का मतलब है समीकरण में चर x की अधिकतम घात कितनी है 2 है,
इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचवा क्या दिया दोस्तों, इसमें भी जांच कीजिए क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। क्या दिया दोस्तों, 2x - 1 दूसरे कोष्टक में x - 3 इक्वल टू x + 5 x - 1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, सिंपलीफाई करते हैं। 2x को इन दोनों में गुणा करना, यानी कि 2x गुणे x - 3, क्लियर, फिर माइनस का 1 गुणे x - 3। ये रूल्स कहते हैं, कहने का मतलब ये है दोस्तों, 2x को इन दोनों पदों में गुणा करना है, तो हमने लिख दिया 2x गुणे x - 3, फिर -1 में x - 3 से गुणा करते हैं, इक्वल टू, ये प्रोसेस किसमें करते हैं दोस्तों, x गुणे x - 1, फिर प्लस का क्या दिया दोस्तों 5 x - 1, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लिकेशन। आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको अच्छी प्रकार से। यहाँ देखिए दोस्तों, 2x को x में गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2, x × x x स्क्वायर माइनस 2 क्या है 6। देखिए 2 × 3 यानी कि 2 × 3 = 6, हो कि नहीं, यानी कि 2x को 3 में गुणा करेंगे 2 × 3 = 6, ठीक। अब यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 में x से गुणा करेंगे तो x सेकंड नम x, फिर देखिए दोस्तों माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 1 = 3। ये प्रोसेस किसमें करते हैं, x गुणे x स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, x में 1 से गुणा करते हैं तो x का नाम x। ये प्रोसेस यहाँ करिए दोस्तों, 5 को x में गुणा करें तो 5x यानी कि 5x, और प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 × 5, क्लियर। अब देखिए इन सभी पद को इधर लाते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों 2x², यहाँ देखिए दोस्तों x की घात 1 x की घात 1, ये दोनों समान पद हैं, इनके गुणांकों को हम जोड़ते घटाते हैं। यहाँ देखिए -6 -1 माइनस का 7x और प्लस का 3, ये प्लस का x² इधर आएगा तो माइनस का x², माइनस का x इधर आएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5x में से -x घटेगा तो प्लस का 4x, और प्लस का 4x जब इधर आएगा तो माइनस का 4x, क्लियर। यहाँ देखिए दोस्तों 5x में से x घटाओगे तो 4x बचेगा, तो प्लस का 4x जब बराबर के इधर आएगा तो पक्षांतर होगा तो माइनस का 4x, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर क्या है दोस्तों 0। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखिए 2x² और माइनस का x², 2x² में से x² घटेगा तो क्या है दोस्तों x², क्लियर। अब यहाँ देखिए -7x - 4x कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 11x। अब यहाँ देखिए प्लस का 3 और प्लस का 5 यानी कि प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये बताइए आप लोग, क्या इसको देखने से लग रहा है कि द्विघात समीकरण है? बिल्कुल लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, जो क्योंकि समीकरण में जब x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, क्लियर। यानी मतलब है इस इक्वेशन को सॉल्व करने में जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है उसमें चर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो समीकरण है ये हमारा द्विघात समीकरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया है हमारा, ये प्रश्न नंबर 1 का 6वां है, x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इधर वाला जो दिया उसको जो लिख दिए x² प्लस का 3x प्लस का 1। यहाँ देखिए दोस्तों ये हमारा फार्मूला बनता है, चूंकि हम सरसमता जानते होंगे कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो ये देखिए इस तरह दिख रहा है नहीं, तो यहाँ देखिए दोस्तों a कितना दिया है 100 और b कितना दिया है 2। तो यहाँ देखिए दोस्तों x² प्लस b यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर माइनस 2ab 2 दूना 4 यानी कि 4x, ये हो गया। अब इसको थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए इन सभी पद को इधर लाते हैं, x² प्लस का 3x प्लस का 1। यहाँ देखिए कंडीशन दिया है, इसको याद कर लीजिएगा, a - b raised to the power 2 = a² + b² - 2ab, क्लियर। तो देखिए x² को इधर लाएंगे तो माइनस का x² प्लस का 4 इधर लाएंगे तो माइनस का 4, अब माइनस का 4 इधर तक 76 करेंगे तो प्लस का 4x बराबर 0। अब सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, x² माइनस x² पद समान है लेकिन एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो ये क्या है दोस्तों कट जाएगा। अब यहाँ देखिए x की घात 1 वाला पद ये 3x है, एक यहाँ पे 4x है, तो 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 7x यानी कि 7x।
और यहाँ पे देखिए अचर कितना है, -4 है, प्लस का 1 है, -4 में प्लस का 1 घटेगा तो माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये हमारा इक्वेशन आ गया है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। जब चर द्विघात समीकरण कब होता है दोस्तों, जब चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? हम कह सकते हैं समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ देखिए चर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। और द्विघात समीकरण का कंडीशन क्या है, जब चर x की घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6वां भी कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया है, x प्लस 2 की घाते 3 बराबर 2x और कोष्टक में x स्क्वायर माइनस, यानी x प्लस 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों और चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण में है कि नहीं। अब यहाँ देखिए चूंकि हम जानते हैं, यहाँ देखिए सूत्र ये दो लिख लीजिएगा, चूंकि a प्लस b की घाते 3 बराबर क्या होता है दोस्तों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में क्या होता है दोस्तों, a प्लस b। इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसी तरह इसको फॉलो करेंगे इस समीकरण का द्वारा। तो यहाँ पर दिया दोस्तों x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ गुणे लगा देते हैं। यहाँ देखिए x क्यूब यानी कि a क्यूब, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 3ab 3 नहीं 6 x और कोष्टक a प्लस b यानी कि x प्लस 2। क्लियर? यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 2x क्यूब, फिर 2x में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x। अब इसको देखिए इन सभी को इधर लाइए, x क्यूब प्लस का 8 यानी कि x क्यूब प्लस का 8, 6x को x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6x स्क्वायर, देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस 6 कम 6 x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस होगा और 2 को 6 में गुणा करेंगे यानी कि 6x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 6 नहीं आ कितना जाएगा दोस्तों, 12। इस सभी को इधर लाइए, माइनस का 2x क्यूब और माइनस 2x इधर आ जाएगा 75 होगा, तो प्लस का 2x बराबर 0। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ देखिए x क्यूब है, यहाँ माइनस 2x क्यूब है, तो जब घटेगा माइनस 2x क्यूब में प्लस का x क्यूब तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का x क्यूब। क्लियर? अब यहाँ देखिए स्क्वायर वाला पद देखते हैं, स्क्वायर एक ये दिया हुआ है, इसको हम जो कहते हैं लिख देते हैं क्योंकि और कहीं दिख नहीं रहा है, तो प्लस 6x स्क्वायर। अब x की घात 1 वाला देखते हैं तो एक ये 12x दिया हुआ है और यहाँ प्लस का 2x, कितना हो जाएगा, 12 2 14x, ये 2 है। ठीक, ये भी हो गया। और अचर पर कितना दिया दोस्तों, प्लस का 8 बराबर 0। तो ये बताइए ये हमारा सॉल्व हो गया है। इन दोनों समीकरणों को इक्वेशन को जब सॉल्व किए हैं तो ये हमारा प्राप्त हुआ है। आप इसको देख के क्या बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और द्विघात समीकरण होने की कंडीशन क्या है कि चर x की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन लिख दीजिए, चूंकि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। कहीं मतलब है सिंस समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 नहीं है, यानी कि चर x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा 7 हो गया। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा 8वां दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 की घाते 3। यहाँ देखिए ये हमारा कौन सा फंक्शन का है, सूत्र लिख लीजिए। हम जानते हैं a माइनस b की घाते 3 बराबर होता है a की घाते 3 माइनस b की घाते 3 माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ये तो क्लियर है।
अब आइए इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इधर वाला सॉल्व इसको जो उतार लिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इसको तोड़ते हैं इस सॉल्यूशन का द्वारा। एक्स क्यूब माइनस का 2 क्यूब यानी 2 4 दूनी 8, फिर 3ab यानी कि माइनस का 6x, फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा दोस्तों x माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस 6x को x में गुणा करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर, फिर माइनस 6x को माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब इन सभी को पच्छाकर करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इन सभी को इधर लाएंगे तो प्लस x क्यूब इधर आएगा तो माइनस का x क्यूब माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 माइनस 6 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस का 12x इक्वल टू 0। अब x क्यूब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला पद एक यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है, प्लस 6x स्क्वायर में से माइनस 4x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर आएगा। कितना है दोस्तों 2x स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए माइनस x और माइनस 12x कितना हो जाएगा दोस्तों माइनस का 13x। अब यहाँ देखिए प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा दोस्तों प्लस का 9 बराबर 0। ये हमारा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बनता है। क्या आप इसको देख के कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है? हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ चर x की अधिकतम घात 2 है। यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण में जब x की अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है। क्लियर। हम कह सकते हैं समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है और कोई बड़ी घात नहीं दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण है। क्लियर। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्न नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे YouTube चैनल रतन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो YouTube पर अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी मित्रों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।